नमस्कार भाइयों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट, जिसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को लिया है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और इनको हम एक ट्रिक द्वारा इस तरह से हल करेंगे कि हमें पेन और कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए किस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 इक्वल क्या होगा। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में है अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस डॉट 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 इक्वल क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन हम लेंगे अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस डॉट 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 इक्वल क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह की अगर सीरीज कहीं मिल जाती है, कोई संख्या मिल जाती है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि जो हमारी रूट में संख्या दी हुई है उसके फैक्टर काटने हैं और ऐसे फैक्टर काटने हैं जिनका डिफरेंस भी बीच में 1 होना चाहिए। जैसे हमने 6 लिया और 6 के फैक्टर कटेंगे 2 into 3, तो 2 into 3 6 हो गया। अब इन दोनों में ये अंतर देखेंगे तो अंतर यानी डिफरेंस 1 का आ रहा है। इस तरह की कंडीशन बनती है तो क्या करते हैं, बड़ा वाला जो संख्या होता है उसी को आंसर में लिख देते हैं और कुछ नहीं करना है। अगर प्लस का साइन है तो, और अगर माइनस का साइन है तो छोटा वाला नंबर लिख देते हैं। बस यही हो गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे कि सेकंड नंबर हमारी 20 है और 20 के फैक्टर अगर करें हम तो 4 into 5 हो जाएगा और इनका डिफरेंस भी 1 आ रहा है। तो प्लस का साइन है और फैक्टर का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो क्या जो बड़ी वाली संख्या होती है वही हमारा आंसर होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। इसी तरह से हम लेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में 72 दिया हुआ है और 72 को हम लिख सकते हैं 8 into 9 और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इट्स मीन दैट हमारा रूल्स फॉलो हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, इसमें जो बड़ा वाला नंबर है, बड़ी संख्या है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया दोस्तों, 9। अब हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें माइनस का नंबर मिलता है, तो उसके लिए लेंगे, जैसे हमने ले लिया रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12 माइनस रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो इसका आंसर क्या होगा। दूसरा और क्वेश्चन ले लिया ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। जैसे कोई संख्या है 132 माइनस रूट 132 माइनस रूट 132 माइनस रूट 132 ऐसे डॉट 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 इक्वल क्या होगा। तो अब रूल वही करना है हमें, सिर्फ साइन चेंज हुआ है
तो थोड़ा सा चेंजेबल हमें भी करना है। क्या करना है, नंबर को देखेंगे कि नंबर हमारा 12 है और 12 के फैक्टर काटेंगे तो 3 इंटू 4 आ गया। डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1 का। बस यही रूल फॉलो होना चाहिए। और जब डिफरेंस 1 आ रहा है फैक्टर में और माइनस का साइन है तो हम क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या जो होती है वही आंसर होता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 132, इसके फैक्टर काटेंगे तो ये 11 इंटू 12 हो जाएगा। और इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है। इट्स मीन दैट हमारा रूल फॉलो हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, जो छोटी वाली संख्या है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो छोटी संख्या यहाँ कितनी है, 11। तो यही, तो दोस्तों इसी तरह से आप प्लस के और माइनस के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बस सिर्फ हमें देखना ये है कि दोनों का जो फैक्टर करें उसमें डिफरेंस बनाना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट सीरीज देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखेंगे गुणनखंड वाली सीरीज को। जैसे कि रूट में दिया हुआ है 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 डॉट 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 इक्वल क्या होगा। अगर इस तरह की कोई सीरीज है तो हमें कुछ नहीं करना, जितनी संख्या दी हुई होती है वही हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे यहां पर ले लिया मैंने 4 अंडर रूट 4 अंडर रूट 4 अंडर रूट 4 डॉट 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 इक्वल क्या होगा। तो इसमें भी आंसर हमें क्या करना है, बस वही संख्या लिख देनी है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन और ले लेंगे। जैसे अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 डॉट डॉट डॉट। तो इसका आंसर भी दोस्तों कितना हो जाएगा, इसका आंसर भी वही संख्या हो जाएगी जो रूट के अंदर दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 इक्वल क्या होगा। तो दोस्तों इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें डॉट 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 बहुत सारे पद लिए थे, बट इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 केवल 3 पद लिए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां देखेंगे, क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे कि 5 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम, 3 बार है। तो यहां लिख लेंगे 2 और 2 की पावर लगा देंगे 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, ये जो अंदर वाली संख्या है उसको लिख लेंगे और उसको लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, हम इससे एक कम संख्या लेंगे। तो इससे एक कम संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और यह 5 की पावर 7 लिखेंगे और अपॉन में 8 लिख देंगे। तो यही हो गया आंसर। अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है अंडर रूट में
3 और रूट के अंदर 5, फिर 3 रूट के अंदर 5, इसके बाद 3 और रूट के अंदर 5 इक्वल क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये काउंट करेंगे कि यहाँ पर 5 है वो कितने टाइम्स तक है, वो 3 टाइम्स तक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को लिख लेंगे और 5 के बाद यहाँ स्टार्ट करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। कितनी संख्या थी हमारी, 1 2 3। तो 3 तक हम 0 से स्टार्ट करके 3 टर्म्स तक ले जाते हैं और नीचे जो संख्या होती है उसका 1 2 3 यानी वही 3 पावर जो ऊपर टर्म्स होते हैं इतनी पावर लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो 1 प्लस 3 प्लस 9 अपॉन 27। तो इसका आंसर कितना हुआ, ये हो गया 13 अपॉन 27। अब क्या करेंगे, ये जो 13 अपॉन 27 है जो आपने 5 लिया था वो 5 की पावर जो इसके अंदर है उसकी पावर हम 13 अपॉन 27 लिख देते हैं और यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अंडर रूट में 2 और रूट के अंदर 7, 2 और रूट के अंदर 7, 2 और रूट के अंदर 7 और इस तरह से हम केवल 3 टाइम्स तक ले रहे हैं और इसका मान हमें फाइंड करके लाना है क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर नंबर को काउंट करना है। तो 1 2 3 यानी 7 जो दिया हुआ है वो 3 टाइम्स दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 2 है तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो क्या करते हैं फिर, अब 8 से 1 कम करेंगे तो वो 7 हो जाएगा और 7 की पावर 7 अपॉन 8, यही हो जाएगा आंसर।